उसके जवाब में फिलिस्तीन के समर्थन में बोल रहा हूँ कि मैं मुसलमान नहीं, मैं मुसलमान नहीं, मैं मुसलमान नहीं, मूसा के दिमाग वाला। मैं मुसलमान नहीं, मैं मुसलमान नहीं, मूसा के दिमाग वाला। मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मोहम्मद के ईमान वाला। मोहम्मद के ईमान की तरह बनो, जो ईमानदार है, सच्चा है, वही ईमान वाला है। देखो जिस प्रकार से फिलिस्तीन की भूमि जो है पिछले टाइम से इस इजराइल ने जो कब्जा किया है, आप किसी के घर के कब्जा लोगे, कितने कब्जा होगे घर? जब किसी का एक भी घर नहीं छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं तो विरोध करेगा। फिलिस्तीन का जो मैटर है, कहीं ये विश्व युद्ध ना हो जाए, ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाए। तानाशाही चलती रही और जो विकसित देश हैं वो भी अगर किसी गरीब या कमज़ोर व्यक्ति के साथ खड़े नहीं होते तो एक दिन ऐसा आएगा कि विश्व युद्ध जैसी स्थितियां पैदा हो जाएंगी। पूरी दुनिया के जो विकसित देश हैं उन्हें फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए और कमज़ोर का साथ देना चाहिए जिसके साथ अन्याय हो रहा है। किसी की जगह पे कब्जे किए जाएंगे तो कुछ कहेगा नहीं क्या? तो ये अपनी अपनी चीज़ को बचाने के लिए अगर आदमी चिल्ला रहा है, एक हद तक बहुत सारा कुछ जो इजराइल ने जो कब्जा कर लिया फिलिस्तीन के ऊपर, आप देख रहे हो कुछ वर्ष पहले कितना बड़ा था फिलिस्तीन और धीरे धीरे समर्थता जा रहा है, टिमटिमा रहा है। ये लग रहा है कि कब फिलिस्तीन खत्म हो जाएगा दुनिया के नक्शे से। जो फिलिस्तीन पर बार बार हमला कर रहे हैं, फिलिस्तीन के लोगों को तंग कर रहे हैं, ये तो बर्बरता है। मणिपुर में फोन लगाएंगे तो नहीं लगेगा, तो भारत के प्रधानमंत्री को मणिपुर देखने की जरूरत है, इजराइल और फिलिस्तीन देखने की जरूरत नहीं है। वरना सब बेईमान है। अगर इंसानियत के लिए कोई लड़ नहीं रहा तो ईमान वाला नहीं है, वो कमीना है, वो नालायक है, निकम्मा है, नौटंकीबाज है, धोखेबाज है, गद्दार है। कब तक सुनेगा? चींटी भी एक दबती है भाई, तो वो भी काटती है। तो आप उसको उग्रवाद कह दो कि चींटी ने उग्रवाद कर दिया, आप उसको पर बैठ रहे हो तो दबेगी तो काटेगी नहीं है। तो ये वक्त ऐसा है फिलिस्तीन के साथ, अगर उसको दबाया जाएगा तो काटेगी, काटेगी, उसको कह दो उग्रवाद है। यही भारत के अंदर है। किसी भी मुल्क को बर्बाद करना हो तो समझ लीजिए उसमें देख लीजिएगा पीछे उनकी जो हिस्ट्री निकलती है उसमें अमेरिका का हाथ होता है। मैंने कहा चुगलखोर लुगाई अमेरिका को कह सकते हो आप, चुगलखोर लुगाई। हाँ, और इधर की उधर लगा के समझे, कभी इसको मरवाना, कभी उसको मरवाना, कभी इसको मरवाना, और अपने आप को विश्वगुरु स्थापित रखना। जो भी इंसानियत का रक्षक है, जो इंसानियत का भला चाहता है, वो हर आदमी फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा होगा। देखिए किसी भी प्रकार की तानाशाही या किसी कमजोर पे अत्याचार ये पूरी दुनिया देख रही है। जो फिलिस्तीन के साथ जो बर्बरता अपनाई जा रही है, लोग सोच समझ के काम नहीं कर रहे, बयानबाजी नहीं कर रहे, और देश को किस ओर ले जाया जा रहा, दुनिया को किस ओर ले जाया जा रहा है, ये सोचने की जरूरत है। अगर इस प्रकार से तानाशाही चलती रही और जो विकसित देश हैं वो भी अगर किसी गरीब या कमजोर व्यक्ति के साथ खड़े नहीं होते तो एक दिन ऐसा आएगा कि विश्व युद्ध जैसी स्थितियां पैदा हो जाएंगी। और ये मुझे लगता है फिलिस्तीन का जो मैटर है, कहीं ये विश्व युद्ध ना हो जाए, ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाए। आज हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि जिस प्रकार का धर्म, मजहब और ऐसी चीज़ों को लेके जो पूरी दुनिया में आतंकवाद सा मचा हुआ है, इससे बचने की जरूरत है। इंसानियत को बचाने की जरूरत है, मानवता को बचाने की जरूरत है। आज लोगों को धर्म, मजहब और जात पात के नाम पर, चाहे देश में हो, हमारे भारत में हो या पूरी दुनिया में, चाहे फिलिस्तीन हो, इजराइल हो, आप देख रहे हो जिस प्रकार से फिलिस्तीन की भूमि जो है पिछले टाइम से इस इजराइल ने जो कब्जा किया है, आप किसी के घर के कब्जा लोगे, कितने कब्जा होगे घर? जब किसी का एक भी घर नहीं छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं तो विरोध करेगा। अब वो विरोध कर रहा है तो उसके परिवार के लोगों को आप निर्वस्त्र करके मार रहे हो, उनकी बहन बेटियों की अस्मतें और इज्जतें लूट रहे हो। तो ये कहाँ की इंसानियत है, कहाँ की मानवता है? मुझे लगता है जितने भी पूरी दुनिया के जो विकसित देश हैं उन्हें फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए और कमजोर का साथ देना चाहिए जिसके साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन फिलिस्तीन के लोगों को तो लोग आतंकवादी बता रहे हैं ना, उन्होंने हमला करा इसराइल पे। भाई हमला क्यों नहीं, कोई आदमी अपने बचाव में तो कुछ तो करेगा, डिफेंस में। किसी की बहन बेटियों की इज्जत लुटेगी तो बोलेगा नहीं क्या? किसी के घर मकान तोड़े जाएंगे तो बच्चे क्या चिल्लाएगा नहीं क्या? किसी की जगह पे कब्जे किए जाएंगे तो कुछ कहेगा नहीं क्या? तो ये अपनी अपनी चीज को बचाने के लिए अगर आदमी चिल्ला रहा है, एक हद तक बहुत सारा कुछ जो इजराइल ने जो कब्जा कर लिया फिलिस्तीन के ऊपर, आप देख रहे हो कुछ वर्ष पहले कितना बड़ा था फिलिस्तीन और धीरे धीरे समर्थता जा रहा हो। आज स्थिति ये हो गई है, कहाँ सूरज की तरह दिखता था फिलिस्तीन, आज वो चांद तारों की तरह दिखाई देने लगा, टिमटिमा रहा है। ये लग रहा है कि कब फिलिस्तीन खत्म हो जाएगा दुनिया के नक्शे से। ये स्थितियां हो गई हैं। लेकिन सुपर पावर है इजराइल, जो खुद को सुपर पावर कहता था, और हमास ने एक हमले में उसे हिला के रख दिया। देखा कोई सुपर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, समझे नहीं? ये सब अहंकार है, तानाशाही है, और तानाशाही लोग ज्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं, ये भी नष्ट हो जाएंगे।
इजराइल नहीं, इजराइल इस्माइल करता रहे तो इस्माइल की नाजायज संतान है ये, समझे? जो फिलिस्तीन पर बार बार हमला कर रहे हैं, फिलिस्तीन के लोगों को तंग कर रहे हैं, ये तो बर्बरता है। और इस बर्बरता का कोई साथ देता है या उसका समर्थन करता है तो इंसानियत के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और कहीं ना कहीं विश्व युद्ध जैसी स्थितियां इस दुनिया में होने वाली हैं, जिस विश्व युद्ध से बचने की जरूरत है। आज लोगों को जरूरत है शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, सुरक्षा की, विज्ञान की, ज्ञान की, लोगों को इंसानियत को बचाने की। मगर यहाँ धर्म, मजहब या इसको टारगेट करके पूरी दुनिया में एक आतंकवाद सा मचा रखा है कुछ लोगों ने ऐसी बर्बरता अपना रखी, खुद उग्रवादी हैं, खुद देशद्रोही हैं ऐसे लोग, ऐसी मानसिकता के लोग। दुनिया के बहुत सारे देश जो फिलिस्तीन के हक की आवाज को बता रहे हैं कि वो आतंकवादी हमला किया है उसने। खुद भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसी बात कही है। जिस तरीके से पुराने प्रधानमंत्रियों की विचारधारा रही है भारत के, लेकिन उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से विपरीत स्थिति में लेके गए। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, हमारे देश का प्रधानमंत्री की तो बात ना करो तो अच्छा। उसे इजराइल दिख रहा है, वहां के लोग अच्छे लग रहे हैं, मगर उसे यहाँ हमारे देश का मणिपुर नहीं दिखता है। सबसे बड़ी समस्या की बात है, यहाँ बहन बेटियां निर्वस्त्र घुमाई जाती हैं, यहाँ नहीं दिखता उसे। यहाँ नेट बंद कर दिया जाता है, नेट सेवाएं बंद कर दी जाती हैं। आज चाहे फिलिस्तीन में, इजराइल में कुछ भी हो रहा हो, अगर आज की डेट में हम फिलिस्तीन में फोन मिलाएं, इजराइल में फोन मिलाएं, तुरंत लग जाएगा। मगर हमारे भारत के अंदर अगर हम मणिपुर में फोन लगाएंगे तो नहीं लगेगा। तो भारत के प्रधानमंत्री को मणिपुर देखने की जरूरत है, इजराइल और फिलिस्तीन देखने की जरूरत नहीं है। ये फिल्म बनाने का, ये फिलिस्तीन छोड़ो, अपने देश को देखो। अपना देश संभल नहीं रहा, यहाँ भी धर्म मजहब के नाम पे आतंकवाद बतवाते हो और ऐसे ही विद्रोहियों का, आतंकियों का, उग्रवादियों का साथ देते हो। समझे, तुम्हारी मानसिकता बताती है। वो कट्टरपंथी लोग कट्टरता दिखा के लोगों को, इंसानियत को कुचलने का काम कर रहे हो, तुम भी यहाँ कट्टरता दिखा के देश को बर्बाद कर रहे हो, इस देश को बेच रहे हो। यहाँ कहते हो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और बेटियों की इज्जतें लुटवाते हो, निर्वस्त्र करके घुमाते हो। और उसी सेना के नाम पे कहते थे क्या पहला वोट मुझे सेना के नाम पर मिलेगा, क्या सेना के जवान पर वोट मिलेगा, ये प्रधानमंत्री कहता था। और उसी सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया इन्होंने। इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, बलात्कारी जनता पार्टी की सरकार में उस भारतीय सेना के जवान की महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया, उसका बलात्कार किया, उसका चीरहरण किया, उसके गुप्तांगों के साथ उल्टी सीधी हरकतें की गई। तब प्रधानमंत्री कहां थे? चोचबंद थी। वहां टूट तक नहीं होता, हाथ टूट जाते हैं। और कंगना राणावत का अगर छज्जा हिल जाए तो लगता है जैसे प्रधानमंत्री का दिल हिल गया। कंगना राणावत का आपने नाम लिया, वो भी फिलिस्तीन के मुखालिफ खड़ी है और इसराइल का समर्थन कर रही है। अरे भाई, जो जैसी मानसिकता हुई वैसे ही तो काम करेगी। मैंने कहा नहीं, ये वो लोग हैं जो लफंगे हैं, लुच्चे हैं, टुच्चे हैं। इनकी हरकतें देखो, समझे। ये देश के हमारे महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुला सकते देश के संसद का उद्घाटन करने, क्योंकि ये सोचते हैं इनकी मानसिकता वैसी है। मैंने कहा कट्टरता, समझे, भारत के संविधान को खत्म करके मनुष्य पर लागू करना चाहते हैं, और वैसी मानसिकता है इनकी। इसलिए उन्होंने देश की महामहिम राष्ट्रपति को उद्घाटन करने के लिए नहीं बुलाया संसद भवन का। कह दिया कि वो काली हैं, काली दिखती हैं, बेवा हैं, छोटी जाति की है। मेरी बात सुन लो, इनकी मेरी मानसिकता इनकी ऐसी है। हाँ, मुझे बताओ, ये मानसिकता कट्टरता की नहीं है? आप जो एक इंसान को इंसान नहीं समझते उसे जानवर बताते हो। आपके इनकी कहानी किससे सुनिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं फलस्तीन की। फलस्तीन में जिस तरह से यहूदी, जब आपको एक तस्वीर मैंने दिखाया था, उस तस्वीर में फलस्तीन पूरा था नक्शे पर, लेकिन अब फलस्तीन खत्म हो रहा है। देखिए, हमें फलस्तीन का वालों, चाहे हमने भी बहुत धर्म मजहब की बहुत सारी किताबें, दुनिया भर की चीजें पढ़ी हैं। अगर हम यहाँ बोल रहे हैं तो मैं उसके जवाब में फलस्तीन के समर्थन में बोल रहा हूँ कि मैं मुसलमान नहीं, मैं मुसलमान नहीं, मैं मुसलमान नहीं, मूसा के दिमाग वाला। मैं मुसलमान नहीं, मैं मुसलमान नहीं, मूसा के दिमाग वाला। मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मोहम्मद के ईमान वाला। मोहम्मद के ईमान की तरह बनो, जो ईमानदार है, सच्चा है, वही ईमान वाला है, वरना सब बेईमान है। अगर इंसानियत के लिए कोई लड़ नहीं रहा तो ईमान वाला नहीं है, वो कमीना है, वो नालायक है, निकम्मा है, नौटंकीबाज है, धोखेबाज है, गद्दार है। यही स्थिति हमारे देश के अंदर, हमारे देश के प्रधानमंत्री की है। धर्म की बात करके अधर्म मचा दिया पूरे देश के अंदर। बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमा दिया, समझे। हमारे आरक्षण नीति देश की बर्बाद कर दी, हमारे संविधान को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। तो ऐसे लोग फिलिस्तीन के विरोध में ही तो जाएंगे। तो फलस्तीनी के लोग कह रहे हैं कि हम जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, मुझ पे जुल्म हो रहा है बरसों से। देखिए, जुल्म होगा वो तो चिल्लाएगा, कोई भी गरीब आदमी हो,
कब तक सुनेगा? चींटी भी एक दबती है भाई, तो वो भी काटती है। तो आप उसको उग्रवाद कह दोगे, चींटी ने उग्रवाद कर दिया, आप उसको उसके ऊपर बैठ रहे हो, तो दबेगी तो काटेगी नहीं है। तो ये वक्त ऐसा है फिलिस्तीन के साथ, अगर उसको दबाया जाएगा तो काटेगी, काटेगी, उसको कह दोगे उग्रवाद है। यही भारत के अंदर है कि धर्म मजहब के नाम पर मॉब लिंचिंग होती है, और कोई बचाव में, अगर अपना पक्ष में बचाव में हमला कर दे और मारा जाए तो कह देंगे इन्होंने उग्रवाद मचा दिया। आप किस